दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के जीवन में इतना दुख, डर और परेशानी क्यों होती है? क्यों कुछ लोग हर छोटी बात में टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़े से बड़े संकट में भी शांत रहते हैं? क्यों कुछ लोगों की जिंदगी बदल जाती है और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष में ही फंसे रह जाते हैं? इन सभी सवालों का जवाब हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया था। ऐसी बातें जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थीं, बल्कि हम सब के लिए थीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के वो 3 दिव्य संदेश बताने वाला हूँ, जो किसी भी इंसान की सोच, उसकी जिंदगी और उसका भविष्य बदल सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है दोस्तों, ये वो ज्ञान है जिसने अर्जुन जैसे टूटे हुए इंसान को महान योद्धा बना दिया। और अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लें, तो शायद आपकी जिंदगी भी बदल जाए। आज की दुनिया में हर इंसान परेशान है। कोई पैसे की चिंता में है, कोई रिश्तों की वजह से दुखी है, कोई असफलता से टूट चुका है, तो कोई अकेलेपन से लड़ रहा है। बाहर से लोग मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन अंदर से बहुत लोग टूट चुके हैं। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के ये 3 संदेश एक दीपक की तरह हैं, जो अंधेरे जीवन में रोशनी ला सकते हैं। पहला संदेश आपको सिखाएगा कि चिंता छोड़कर कर्म कैसे करना है। दूसरा संदेश आपको समझाएगा कि जीवन में जो भी होता है वो क्यों होता है। और तीसरा संदेश वो आपके दिल को अंदर तक छू जाएगा, क्योंकि वही संदेश बताता है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अंदर होता है। दोस्तों, आज लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, अंदर से आती है। और वही शांति भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में छिपी हुई है। महाभारत का युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा गया था, वो इंसान के मन के अंदर भी लड़ा गया था। एक तरफ डर था, मोह था, अहंकार था, और दूसरी तरफ सत्य, धैर्य और भगवान पर विश्वास। ठीक वैसे ही युद्ध आज हमारे जीवन में भी चल रहा है। हर दिन हमें डर हराने की कोशिश करता है, हर दिन चिंता हमें कमजोर बनाती है, हर दिन गुस्सा और अहंकार हमारी शांति छीन लेते हैं। लेकिन अगर इंसान को सही मार्ग मिल जाए, तो वो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। और आज की इस वीडियो में आपको वही मार्ग मिलने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे दिल से महसूस करना, क्योंकि हो सकता है भगवान आज इसी वीडियो के माध्यम से आपको कोई संदेश देना चाहते हों। हो सकता है आप अभी जिस दर्द से गुजर रहे हैं, उसका जवाब आपको आज मिल जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर संदेश पिछले संदेश से ज़्यादा गहरा और शक्तिशाली है। और मैं वादा करता हूँ, अगर आपने इन 3 बातों को सच में समझ लिया, तो जिंदगी को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। तो आंखें बंद करके एक बार दिल से बोलिए, जय श्री कृष्णा। और चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पहला दिव्य संदेश। पहला संदेश, चिंता मत करो, कर्म करते रहो। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हो? भविष्य की चिंता। कल क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, मेरी मेहनत रंग लाएगी या नहीं, लोग मेरा साथ देंगे या नहीं। इन्हीं सवालों में इंसान अपना आज खो देता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। दोस्तों, अगर आप इस एक बात को सच में समझ गए, तो जिंदगी के आधे दुख उसी पल खत्म हो जाएंगे। आज हर इंसान भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई सफलता के पीछे। लेकिन जितना इंसान भागता है, उतनी ही चिंता बढ़ती जाती है, क्योंकि इंसान मेहनत कम और परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचता है। एक विद्यार्थी पढ़ाई करते समय सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो। एक व्यापारी सोचता है, अगर नुकसान हो गया तो। एक किसान सोचता है, अगर बारिश ना हुई तो। एक गरीब इंसान सोचता है, मेरा भविष्य कैसे बदलेगा।
और धीरे धीरे ये चिंता इंसान की ताकत छीन लेती है। उसका मन कमजोर हो जाता है, आत्मविश्वास टूटने लगता है और फिर इंसान हार मानने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो इंसान सिर्फ अपना कर्म करता है और बाकी भगवान पर छोड़ देता है, उसे कभी डर नहीं सताता। महाभारत में अर्जुन भी डर गए थे, उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। सोचिए दोस्तों, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी डर गया था। क्यों? क्योंकि वो परिणाम के बारे में सोचने लगे थे। उन्हें हार का डर था, अपने लोगों को खोने का डर था, भविष्य का डर था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर तुम सिर्फ डरते रहोगे तो जीवन भर कमजोर बने रहोगे, लेकिन अगर तुम अपना कर्तव्य निभाओगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे साथ खड़े होंगे। दोस्तों, यही बात आज हमें समझने की जरूरत है। हम सब अपनी जिंदगी के किसी ना किसी युद्ध में लड़ रहे हैं। किसी की लड़ाई गरीबी से है, किसी की बीमारी से, किसी की असफलता से, किसी की अकेलेपन से। लेकिन समस्या ये है कि हम लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब गलत हो गया तो, और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन याद रखो, जो इंसान कोशिश ही नहीं करता, वो पहले से ही हार चुका होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। सोचिए, जब किसान खेत में बीज बोता है, तो क्या अगले दिन फसल उग जाती है? नहीं, वो धैर्य रखता है, मेहनत करता है, हर दिन खेत में जाता है, पानी देता है, धूप सहता है, बारिश सहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एक दिन यही बीज बड़ी फसल बनेगा। ठीक वैसे ही, आपकी मेहनत भी एक बीज है। आज हो सकता है आपको उसका फल ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे, तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। समस्या ये है कि आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। लोग 10 दिन मेहनत करके करोड़पति बनना चाहते हैं, 2 वीडियो डालकर मशहूर होना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत करके बड़ा नाम कमाना चाहते हैं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है। भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि जब मुश्किलें आएंगी, तब भी क्या ये इंसान मेहनत करता रहेगा। क्योंकि असली योद्धा वही होता है, जो कठिन समय में भी हार ना माने। दोस्तों, कभी कभी भगवान आपको देर से सफलता देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पहले मजबूत बनो। अगर छोटी उम्र में इंसान को सब कुछ मिल जाए, तो अक्सर उसके अंदर घमंड आ जाता है। लेकिन संघर्ष इंसान को विनम्र बनाता है, मजबूत बनाता है, समझदार बनाता है। आज अगर आपकी जिंदगी में कठिन समय चल रहा है, तो उदास मत होइए। हो सकता है भगवान आपको किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हों। याद रखिए, अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। अगर जीवन में संघर्ष ना हो, तो जीत की खुशी भी महसूस नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर परिस्थिति में अपना कर्म करता रहता है, वही अंत में विजेता बनता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गरीब लड़का था, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसके अंदर एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। हर दिन वो मेहनत करता, लोग हंसते, उसे कमजोर कहते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई साल बीत गए और एक दिन वही लड़का इतना सफल हुआ कि जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। दोस्तों, सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर बड़ी सफलता के पीछे सालों की मेहनत, आंसू, त्याग और धैर्य छिपा होता है। लेकिन लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, संघर्ष नहीं। इसलिए अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो परेशान मत होइए। भगवान आपकी मेहनत देख रहे हैं और सही समय आने पर वो आपको उसका फल जरूर देंगे। लेकिन याद रखिए, फल की चिंता करते करते अपना कर्म मत छोड़ देना। बहुत लोग इसी गलती की वजह से हार जाते हैं।
जब उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो वो रुक जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, रुकना मत, धीरे चलो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि जो इंसान चलते रहता है वो एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी भी मेहनती इंसान का साथ नहीं छोड़ते। हो सकता है देर हो जाए, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आज जो इंसान मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, दूसरों का बुरा नहीं सोचता, भगवान एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदलते हैं। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। आज इंसान सबसे ज्यादा अधीर हो गया है, उसे सब कुछ जल्दी चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम है, हर चीज समय पर ही मिलती है। पेड़ भी एक दिन में बड़ा नहीं होता, पहले बीज मिट्टी में दबता है, फिर धीरे धीरे अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है, और कई साल बाद जाकर विशाल वृक्ष बनता है। अगर बीज शुरुआत में ही हार मान ले तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही, अगर आप संघर्ष देखकर रुक जाओगे तो सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अपने कर्म करते रहो। अगर लोग आपका मजाक उड़ाएं, तब भी मेहनत करो। अगर दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी मेहनत करो। अगर बार बार असफलता मिले, तब भी मेहनत करो, क्योंकि भगवान उसी इंसान की परीक्षा लेते हैं जिसके अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है। और याद रखो, आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है, एक दिन वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान का मन शांत होता है वही सही निर्णय ले पाता है। इसलिए चिंता छोड़ो। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि इंसान और कमजोर हो जाता है। अगर आपके हाथ में मेहनत है तो पूरी ताकत से मेहनत करो, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि हर चीज़ इंसान के नियंत्रण में नहीं होती। कभी मौसम बदल जाता है, कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, कभी लोग बदल जाते हैं, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं। पहला, डर कर हार मान लेना। दूसरा, भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना। अब फैसला आपको करना है। क्या आप डर के साथ जीना चाहते हो या विश्वास के साथ? क्योंकि डर इंसान को कमजोर बनाता है और विश्वास इंसान को अजेय बना देता है। आज अगर आपके दिल में कोई सपना है तो उसे मत छोड़िए। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए, बस अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जो हार मानने के बाद भी दोबारा खड़ा हो जाए। और अंत में श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारा है वो सही समय पर तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्णा। दूसरा संदेश जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। कभी अपना धोखा दे देता है, कभी मेहनत के बाद भी असफलता मिलती है, कभी अचानक सब कुछ हाथ से निकल जाता है, और उस समय इंसान भगवान से सिर्फ एक सवाल पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो भगवान श्री कृष्ण का ये दूसरा संदेश आपकी सोच बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। पहली बार सुनने पर यह बात समझना आसान नहीं लगता, क्योंकि जब इंसान दुख में होता है तो उसे हर चीज़ गलत लगती है। उसे लगता है भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। कभी कभी जो चीज़ हमें दुख लगती है, असल में वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख होती है। सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा आग को छूने की कोशिश करे तो माँ उसे जोर से रोकती है। उस समय बच्चे को लगता है कि माँ उसे परेशान कर रही है, लेकिन माँ जानती है कि अगर अभी नहीं रोका तो बच्चा जल जाएगा। ठीक वैसे ही भगवान भी कई बार हमें उस रास्ते से हटा देते हैं
जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो रास्ता हमारे लिए सही नहीं होता। उस समय हमें दुख होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान ने जो किया सही किया। दोस्तों, आज बहुत लोग किसी ना किसी दर्द से गुजर रहे हैं। किसी का रिश्ता टूट गया, किसी का बिजनेस खत्म हो गया, किसी की नौकरी चली गई, किसी ने किसी अपने को खो दिया। और उस दर्द में इंसान सोचता है, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो जाता है? नहीं, कई बार जिंदगी का सबसे बुरा समय ही हमारी नई शुरुआत बनता है। महाभारत में पांडवों को देखिए, उन्होंने क्या नहीं सहा, अपमान, वनवास, धोखा, कष्ट, यहाँ तक कि उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो गए। अगर पांडव चाहते तो वो भी हार मान सकते थे, वो भी भगवान से शिकायत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि अगर भगवान साथ हैं तो देर हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। और अंत में हुआ भी वही। कौरवों के पास शक्ति थी, सेना थी, राज्य था, लेकिन जीत पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा सत्य और धैर्य का साथ देते हैं। दोस्तों, आज अगर आपकी जिंदगी में कठिन समय चल रहा है, तो ये मत सोचिए कि भगवान आपको सजा दे रहे हैं। हो सकता है भगवान आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बना रहे हों, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई इंसान महान नहीं बनता। सोना भी आग में तपने के बाद ही चमकता है। अगर जिंदगी में कभी दुख ना आए, तो इंसान मजबूत कैसे बनेगा? अगर असफलता ना मिले, तो सफलता की कीमत कैसे समझ आएगी? अगर अंधेरा ना हो, तो रोशनी की अहमियत कौन समझेगा? दोस्तों, कभी कभी भगवान आपको तोड़ते हैं, ताकि आपको पहले से ज़्यादा बेहतर बना सकें। लेकिन समस्या ये है कि इंसान सिर्फ वर्तमान देखता है। उसे लगता है कि जो अभी हो रहा है वही अंतिम सत्य है। लेकिन भगवान भविष्य देखते हैं। वो जानते हैं कि आज का दर्द कल की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी था, उसकी छोटी सी दुकान थी। वो मेहनत करता था, ईमानदारी से काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक आग लग गई और उसकी पूरी दुकान जलकर राख हो गई। उस आदमी को लगा कि अब सब खत्म हो गया। वो बैठकर रोने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे दूसरी जगह नई दुकान शुरू करने का मौका मिला। धीरे धीरे उसका काम इतना बढ़ा कि वो पहले से कई गुना ज़्यादा सफल हो गया। तब उसे समझ आया कि अगर पुरानी दुकान ना जलती, तो शायद वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दोस्तों, कई बार जिंदगी में कुछ चीज़ें खत्म इसलिए होती हैं ताकि बेहतर चीज़ें शुरू हो सकें। लेकिन उस समय इंसान को ये समझ नहीं आता, वो सिर्फ दुख देखता है। याद रखो, हर बंद दरवाज़ा किसी नए दरवाजे की शुरुआत होता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कुछ टूट रहा है, तो घबराए मत। हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हों। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज रात है तो सुबह भी होगी। समय कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिए कठिन समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बहुत लोग दुख आते ही टूट जाते हैं। वो भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो बुरे समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखे, क्योंकि असली परीक्षा उसी समय होती है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भगवान का धन्यवाद करो। और अगर कठिन समय चल रहा है, तो भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि दोनों परिस्थितियां हमेशा नहीं रहेंगी। जीवन बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही अंत में जीतता है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। कोई कुछ गलत बोल दे तो दुखी हो जाते हैं। थोड़ी असफलता मिल जाए तो खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो इंसान परिस्थितियों से हार मान लेता है, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर नदी रास्ते में आने वाले पत्थरों से डर जाए, तो क्या वो समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं, वो पत्थरों से टकराती है, रास्ता बनाती है और आगे बढ़ती रहती है। ठीक वैसे ही जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है।
याद रखो, हर दर्द आपको कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि आपको प्यार मिल सके, और कुछ लोग इसलिए आते हैं ताकि आप मजबूत बन सको। हर इंसान, हर परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि आपकी जिंदगी में जो हुआ वो बेकार था। हर घटना के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना जरूर होती है। हो सकता है आज वो योजना समझ ना आए, लेकिन एक दिन सब स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, जब भी जीवन में दुख आए तो खुद से एक बात जरूर कहना, भगवान मुझे गिराने नहीं, मजबूत बनाने आए हैं। ये सोच आपके अंदर नई शक्ति भर देगी, क्योंकि सोच बदलते ही जीवन बदलने लगता है। अगर इंसान हर समय सिर्फ दुख सोचता रहे तो वो और कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर वो हर परिस्थिति में सीख ढूंढे तो वो कभी हार नहीं सकता। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, और जो बदल सकता है उसके लिए मेहनत करो। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। कौन हमारे साथ रहेगा, कौन छोड़ देगा, कब क्या हो जाएगा, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है, हमारा विश्वास। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। आज अगर आपके दिल में दर्द है तो भगवान से दूर मत जाइए, बल्कि उनके और करीब आइए। क्योंकि इंसान सबका सहारा छोड़ सकता है, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब भी भगवान आपके साथ खड़े रहते हैं। बस जरूरत है उन पर भरोसा रखने की। और याद रखो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी आपको वहां ले जाती है जहां आप जाना नहीं चाहते, लेकिन अंत में वहीं पहुंचाती है जहां आपको होना चाहिए। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान का धन्यवाद करो, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो धैर्य रखो, क्योंकि भगवान अभी भी आपके लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्णा। तीसरा संदेश, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का तीसरा संदेश हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में सफलता चाहता है, लेकिन साथ ही शांति भी चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। एक ऐसा शत्रु जो बाहर नहीं, हमारे अंदर रहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब इंसान को अहंकार हो जाता है तो उसे खुद पता भी नहीं चलता। उसे लगता है कि वो हमेशा सही है, उसे लगता है कि उससे बड़ा कोई नहीं, और धीरे धीरे यही घमंड उसके पतन का कारण बन जाता है। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग थोड़ा पैसा आते ही बदल जाते हैं, थोड़ी प्रसिद्धि मिलते ही बदल जाते हैं, थोड़ी ताकत मिलते ही बदल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है उसके अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं टिकते। महाभारत में दुर्योधन को देखिए, उसके पास क्या नहीं था, राज्य था, शक्ति थी, विशाल सेना थी, लेकिन उसके अंदर घमंड था। उसे लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। वो सत्य को भी गलत समझता था, क्योंकि उसका अहंकार उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। यहाँ तक कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर गए तब भी दुर्योधन नहीं माना। क्यों? क्योंकि अहंकारी इंसान सलाह नहीं सुनता, उसे सिर्फ अपनी बात सही लगती है। और अंत में क्या हुआ? इतनी शक्ति होने के बावजूद दुर्योधन हार गया, क्योंकि घमंड इंसान को अंदर से अंधा बना देता है। दोस्तों, रावण को भी देखिए, वो बहुत ज्ञानी था, उसने बड़े बड़े तप किए थे, उसके पास सोने की लंका थी, लेकिन उसके अंदर अहंकार था। उसे लगा कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं, और यही सोच उसके विनाश का कारण बनी। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिस इंसान के अंदर अहंकार आया उसका पतन निश्चित हुआ, क्योंकि भगवान को शक्ति पसंद है, लेकिन घमंड नहीं। अगर इंसान सफल होकर भी विनम्र रहे तो भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते,
लेकिन जैसे ही इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, वहीं से उसका नीचे गिरना शुरू हो जाता है। आज लोग छोटी छोटी चीज़ों पर घमंड करते हैं। कोई अपने पैसे पर घमंड करता है, कोई अपनी सुंदरता पर, कोई अपनी ताकत पर, कोई अपने ज्ञान पर। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज़ पर तुम घमंड कर रहे हो, वो सब एक दिन यहीं रह जाएगा। सोचिए, जब इंसान इस दुनिया से जाता है, तो क्या साथ लेकर जाता है? ना पैसा, ना नाम, ना शक्ति, सब यहीं रह जाता है। फिर घमंड किस बात का? दोस्तों, अहंकार इंसान को धीरे धीरे बदल देता है। पहले वो दूसरों की इज्जत करना छोड़ देता है। फिर उसे लगता है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं। फिर वो दूसरों को छोटा समझने लगता है। और अंत में वो अकेला रह जाता है। क्योंकि लोग शक्तिशाली इंसान को पसंद कर सकते हैं, लेकिन घमंडी इंसान को कभी दिल से सम्मान नहीं देते। श्री कृष्ण सिखाते हैं, असली महानता विनम्रता में होती है। जो इंसान बड़ा होकर भी दूसरों से प्यार से बात करे, गरीब का सम्मान करे, कमजोर की मदद करे, वही सच में महान होता है। दोस्तों, पेड़ पर जब फल आते हैं, तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, लेकिन सूखा पेड़ हमेशा सीधा खड़ा रहता है। ठीक वैसे ही, जिस इंसान के अंदर सच में ज्ञान होता है, वो हमेशा विनम्र रहता है। और जिसके अंदर सिर्फ अहंकार होता है, वो हर समय खुद को बड़ा साबित करने में लगा रहता है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में लोग दिखावे में जी रहे हैं। हर कोई खुद को सबसे अच्छा दिखाना चाहता है, लेकिन अंदर से बहुत लोग खाली हैं। याद रखो, दुनिया को दिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है भगवान की नज़र में अच्छा इंसान बनना, क्योंकि भगवान दिल देखते हैं, दिखावा नहीं। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है, तो उसे दूसरों की मदद में लगाए। अगर आपके पास शक्ति है, तो कमज़ोर का सहारा बनिए। अगर आपके पास ज्ञान है, तो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। लेकिन कभी खुद को दूसरों से बड़ा मत समझिए, क्योंकि समय सब बदल देता है। आज जो राजा है, कल वो गरीब भी हो सकता है। आज जो गरीब है, कल वो महान भी बन सकता है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर मैं ही हूँ। जब आप किसी का दिल दुखाते हो, तो कहीं ना कहीं भगवान को भी दुख पहुँचता है। दोस्तों, अहंकार सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाता, सबसे ज़्यादा नुकसान खुद इंसान को पहुँचाता है। क्योंकि घमंडी इंसान कभी सीख नहीं पाता। उसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है, और जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी तरक्की रुक जाती है। लेकिन विनम्र इंसान हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखता है, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक राजा था, उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। एक दिन उसने एक संत को बुलाया और पूछा, क्या तुम मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, जिस दिन इंसान को लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन वो सबसे बड़ा मूर्ख बन जाता है। राजा को गुस्सा आया, लेकिन कुछ समय बाद उसे अपनी गलती समझ आई। दोस्तों, सच्चा ज्ञानी वही होता है जो हमेशा सीखने को तैयार रहे। श्री कृष्ण भी इतने शक्तिशाली होकर कभी अहंकारी नहीं बने। उन्होंने हमेशा प्रेम और विनम्रता का मार्ग चुना। वो चाहें तो अकेले ही महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन किया। उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। सोचिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी उन्होंने सेवक का काम किया। यही सच्ची महानता है। जो इंसान जितना बड़ा होता है, वो उतना ही विनम्र होता है। दोस्तों, अगर जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है, तो अपने अंदर से अहंकार निकालना होगा, क्योंकि घमंड रिश्ते तोड़ देता है, दोस्तों को दूर कर देता है, परिवार में दूरी ला देता है, और इंसान को अंदर से अकेला कर देता है। बहुत लोग बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन प्यार और सम्मान नहीं होता। और सम्मान कभी घमंड से नहीं मिलता। सम्मान मिलता है अच्छे व्यवहार से, विनम्रता से, दूसरों की इज्जत करने से। इसलिए अगर जिंदगी में बड़ा बनना है,
तो पहले अच्छा इंसान बनो। याद रखो, ऊंचाई पर वही इंसान ज़्यादा समय तक टिकता है जिसके अंदर विनम्रता होती है, क्योंकि घमंड इंसान को ऊपर जरूर ले जाता है लेकिन ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देता। दोस्तों, कभी कभी भगवान इंसान का घमंड तोड़ने के लिए उसे कठिन समय दिखाते हैं ताकि उसे समझ आए कि असल शक्ति भगवान की है, इंसान की नहीं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब इंसान भूल जाता है कि ये सब भगवान की कृपा है। उसे लगता है कि सब उसने खुद किया है, लेकिन एक छोटी सी परिस्थिति पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए हमेशा भगवान का धन्यवाद करो, जो मिला है उसके लिए भी और जो नहीं मिला उसके लिए भी, क्योंकि भगवान जानते हैं आपके लिए क्या सही है। दोस्तों, अगर आपके अंदर कभी घमंड आए तो एक बात जरूर याद करना, समय से बड़ा कोई नहीं। समय राजा को रंग बना सकता है और रंग को राजा। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, अपना संघर्ष होता है और भगवान हर किसी को अलग परीक्षा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि विनम्र इंसान हर दिल में जगह बना लेता है। लोग उसके पास रहना पसंद करते हैं। भगवान भी ऐसे इंसान पर जल्दी कृपा करते हैं। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में सुख, शांति और सम्मान चाहिए तो अपने अंदर से अहंकार निकाल दीजिए। पैसा आए तो विनम्र रहिए, सफलता मिले तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, शक्ति मिले तो दूसरों की मदद कीजिए और हमेशा याद रखिए, असली महान इंसान वही है जो बड़ा होकर भी दूसरों को छोटा महसूस ना होने दे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण के 3 ऐसे दिव्य संदेश सुने जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। पहला संदेश, चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। दूसरा संदेश, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और तीसरा संदेश, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, अगर आप इन 3 बातों को सिर्फ सुनने के बजाय अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदलती है तब इंसान की पूरी जिंदगी बदलने लगती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि कठिन समय में घबराना नहीं, अच्छे समय में घमंड नहीं, और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना है। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो की कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और दिव्य वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही प्रेरणादायक बातें आपको रोज सुनने को मिलें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब कमेंट में एक बार दिल से जरूर लिखिए, जय श्री कृष्णा। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के कितने सच्चे भक्त आज इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस समय दुख या परेशानी से गुजर रहे हैं। हो सकता है भगवान का ये संदेश किसी की जिंदगी बदल दे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई दिव्य और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।